जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जर्नल साइंस के अगली कड़ी में हम लोग पोषक पदार्थ पढ़ रहे थे। इसमें हमने विटामिन पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स भाई होते क्या हैं और इसकी ज़रूरत हमको भैया किन किन क्षेत्रों में पड़ती है और कहाँ कहाँ किस में पाए जाते हैं, प्रोटीन्स के प्रकार क्या होते हैं, एकदम ठीक है, बहुत ही विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रोटीन जो शब्द है, ये प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? तो भैया करा था किसने? जे ब्रजेलियस ने। जे ब्रजेलियस साहब ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग करा। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जे ब्रजेलियस, उन्होंने इसका प्रयोग करा। ठीक है, अब मामला कि भाई प्रोटीन्स होते क्या हैं? तो प्रोटीन क्या होते हैं भैया? बायोमॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल होते हैं। समझ के बात? अब ये मान लीजिए बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जैव अणु। क्या होगा? बायोमॉलिक्यूल का मतलब होता है जैव अणु। जैव अणु होते हैं, मतलब प्रोटीन क्या है आपके? जैव अणु होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब प्रोटीन किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है? भाई किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा। तो वो कौन कौन से हैं? तो आपके कार्बन होते हैं। क्या होंगे? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, कार्बन, भाई कार्बन होगा, हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। आपका क्या होगा भाई? ऑक्सीजन होगा और आपका क्या होता है? नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रोटीन किन चीजों से, किन तत्वों से मिलकर बना है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और आपका नाइट्रोजन होता है। अतिरिक्त क्या होता है भाई? इन तत्वों के अलावा कौन से तत्व होते हैं? तो भैया फास्फोरस। ठीक है, क्या होता है? फास्फेट कह दीजिए। क्या कह दीजिए भैया? फास्फेट इसमें पाया जाता है। फास्फेट ग्रुप जो होते हैं वो आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब निर्माण कैसे होता है भाई? निर्माण कैसे होता है? तो दो या दो से अधिक, भाई इसकी परिभाषा क्या होगी कि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल, क्या भैया? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड आपस में मिलकर ठीक है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका बच्चा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसका प्रोटीन का निर्माण करते हैं, है ना? मतलब निर्माण कैसे होगा? प्रोटीन जो आपका है वो निर्मित कैसे होगा? सिंपल सी बात है कि जब दो या दो से अधिक अमीनो अम्ल जो है, अमीनो एसिड क्या है, वो मिलते हैं, आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब मामला है कि बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि यार ये सोचना अमीनो अम्ल का होता है, हाँ? तो अमीनो अम्ल क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बात करें। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं, उनमें अमीनो ग्रुप्स जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होंगे? अमीनो ग्रुप्स। और इन अमीनो ग्रुप्स, ठीक है, जब जुड़े होते हैं आपस में, तब बनता है हमारा क्या? अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, तो कौन से अमीनो भाई ग्रुप जुड़े होंगे? तो एक आपका भैया है, एक आपका है अमीनो ग्रुप, जिसे हम अमोनिया कह सकते हैं। तो भैया ये क्या है आपका? भैया अमोनिया है, अमोनिया जुड़ा होता है। और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। क्या होता है भैया? COOH, ये जुड़ा होगा, ये समूह है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक आपका समूह जुड़ा होगा। तो इनके जुड़ाव से, ठीक है, इनके जुड़ाव से ही हमारा क्या बनेगा? अमीनो एसिड का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से। दूसरे शब्दों में हम देखें कि भाई अगर प्रोटीन, भाई ये अमीनो एसिड क्लियर है बात। अमीनो अम्ल क्या होते हैं? भाई अमीनो ग्रुप्स, बहुत सारे अमीनो ग्रुप्स आपके क्या होंगे? दो अमीनो ग्रुप्स। कौन कौन से अमीनो ग्रुप्स आपके? एक अमोनिया और एक कार्बोक्सिलिक समूह, या इसको हम अमीनो ग्रुप कह देते हैं। जब ये आपस में एक चैन द्वारा, एक श्रृंखला द्वारा जब जुड़े होते हैं तो बनता क्या है भैया? अमीनो अम्ल बनता है।
विभिन्न सारे अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण में हमने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि मान लीजिए अमीनो अम्ल यहाँ पे है, ये जुड़ा, फिर ये एक आपका ये है, फिर एक आपका अमीनो अम्ल ये है, ये एक आपका ये है। तो 2 से भी बन सकता है, 2 से अधिक, 2 से अधिक, ऐसे से बहुत सारे। तो ये क्या है भैया, ये हमारे क्या है, अमीनो अम्ल है। क्या है, अमीनो अम्ल। तो ये अमीनो अम्ल आपस में क्या होते हैं भैया, जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़ करके अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। ठीक है, ये भी क्या है, अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्ल हैं। ऐसे 2 या 2 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में जुड़ करके इनका क्या होगा भैया, इनका होता है संश्लेषण। ठीक है, इनका संश्लेषण होता है और संश्लेषण के दौरान भैया क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। समझ रहे हो बात। अब ये कैसे बनता है भाई, ये अमीनो अम्ल कहाँ पे पाए जाएंगे, तो अमीनो अम्ल आप जानते हो भैया कि आपके शरीर में भाई 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भैया, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। कितने, 20 प्रकार के, जिसमें से 10 भैया शरीर में। ठीक है, 10 अमीनो अम्ल कहाँ बनेगा, 10 अमीनो अम्ल तो आपका भैया शरीर में। ठीक है, कहाँ बनता है, शरीर में ही बनता है। और 10 भैया हमको कहाँ से प्राप्त होता है, पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। किससे, पोषक तत्वों से 10 प्रकार के अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। लेकिन अब ये अमीनो अम्ल जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से ही प्रोटीन का निर्माण होगा, वो कैसे भी हो। ठीक है, तो आप जानते हो भैया कि डीएनए में वो सारी सूचना होती है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से हमारा क्या होता है भैया, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, डीएनए में वो सूचना होगी। ठीक है, जो बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बनेगा, विभिन्न सारे जो भी जिस भी प्रोटीन की जरूरत होगी उस प्रोटीन का भैया निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भैया इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके माध्यम से जो है बनता है। ठीक है, इतनी बात। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग इसका स्क्रीन का, और नोट जरूर बनाएंगे। ठीक है, नोट्स इसका आप लोग जरूर बनाएंगे। अब इसके प्रकार पे आते हैं कि भैया होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे। तो आइए देखेंगे बनावट के आधार पर प्रोटीन के जो प्रकार होते हैं भैया वो कैसे होते हैं और किस प्रकार से हम इसको समझ पाएंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल। ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, टाइप ऑफ प्रोटीन एंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक आपका होता है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, और एक आपका होता है ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पे, आपके बनावट के आधार पे भैया 2 प्रकार के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और एक का होगा बच्चा ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। ठीक है बात। अब मसला ये है कि भैया फाइब्रस प्रोटीन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है तो भैया है क्या। ठीक है, तो इनकी संरचना जो होती है भैया, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन जो होती है स्किन्स में, हेयर्स में, नेल्स में, भैया त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, बालों में पाया जाता है, किसमें, बालों में, नेल्स मतलब आपके नेल्स में। ठीक है ना, नाखूनों में, नाखूनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सब में पाया जाता है। तो इन सब की संरचना जो होती है वो धागे नुमा संरचना होती है। मतलब जो फाइब्रस प्रोटीन होता है इनकी संरचना, इनकी संरचना जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है धागे नुमा। कैसे बच्चा, धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, धागे नुमा होती है, इनकी संरचना धागे नुमा होती है, ये धागों के रूप में। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए ये धागों के रूप में ऐसे ऐसे भैया ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। ठीक है, धागों के रूप में ऐसे ऐसे ये पाए जाते हैं, बहुत सारे धागों के रूप में। तो ये इनका स्ट्रक्चर कह सकते हो कि ये धागे नुमा इनकी क्या होती है, संरचना होती है। बात क्लियर है सर, ठीक है। अब जो ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर का मतलब होता है घुमावदार। ठीक है, तो जैसे ट्रैप्सिन हो गया आपका, पैप्सिन हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है इनकी संरचना कैसे होती है भैया, इनकी संरचना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है संरचना घुमावदार होती है। कैसी, घुमावदार, घुमावदार होती है। ठीक है,
घुमावदार होगी। धागेनुमा ये भी होंगे, नो शक, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, धागेनुमा ये भी होंगे, लेकिन ये घुमावदार होते हैं। घुमावदार का मतलब है ऐसे 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 आपके ये घुमावदार होते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होंगे, एकदम घुमावदार होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये घुमावदार इनकी संरचना होती है, कैसी होती है भैया, घुमावदार होती है, घुमावदार होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है, द टाइप ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसके आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन, एक आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। कैसे कैसे क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको मैंने बताया। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आइए देखेंगे इसमें भैया विलेयता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार क्या हैं, सॉल्युबिलिटी के आधार पर टाइप ऑफ प्रोटीन क्या हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका साधारण प्रोटीन, एक आपका भैया संयुग्मी प्रोटीन, एक आपका क्या होता है, व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। अब साधारण प्रोटीन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो जल में अपघटन द्वारा अमीनो अम्लों का क्या है, टूट जाना, या ये कह सकते हो कि वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, वे आपकी क्या कहलाते हैं, साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। जैसे आपका एल्ब्यूमिनस, ग्लोब्यूलिनस या हिस्टोन आपका, या ग्लूटेन आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। अब जो एल्ब्यूमिनस होता है ये किसमें घुल जाता है, तो भैया वाटर में आपका एसिड में भी और आपका बेस में भी घुल जाता है। जल में ये घुल जाते हैं, ये क्या होंगे, इसमें घुल जाते हैं, ठीक है। और ये किसमें पाया जाता है, गर्म करने पर जम जाता है। तो एग में, किसमें भैया, इसमें एग में पाए जाते हैं, अंडे में पाए जाते हैं भैया, किसमें, अंडा में पाया जाता है। अंडा का जो अंदर वाला भाग होता है ना भैया, अंदर वाला भाग, तो जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करेंगे, गर्म कर देते हैं, गर्म करने पर ये जम जाता है, ठीक है। गर्म करने पर जम जाता है, ठीक है, जम जाता है। तो अंडा जो देखा होगा अंदर पीला पीला पदार्थ होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो जमने लगता है, वो होता है एल्ब्यू, ठीक है, एल्ब्यूमिन्स, ठीक है, या एल्ब्यूमाइन या एल्ब्यूमिनस कह देते हैं। प्रोटीन जो एग में पाया जाता है, किसमें बच्चा, एग में पाया जाता है। और ये क्या होगा, जल में, एसिड में और बेस में, मतलब अम्ल, क्षार और जल में सॉल्वेंट है, ठीक है। ग्लोबुलिनस प्रोटीन जो होता है आपका, ये क्या होता है, तो ये ऐसा प्रोटीन है, ये भी क्या है, एक प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन है भैया, ठीक है। और इसके बाद में हम आते हैं किसमें भैया, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है भाई, वाटर में घुलता है, किसमें, वाटर में क्या होगा, घुल जाता है, और ये आपका वाटर में घुलता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है भैया, ये आपका ऐसे समझ लीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन, ये जो गुणसूत्र होते हैं भैया, गुणसूत्र में धागे नुमा संरचना ऐसे ऐसे पाई जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, धागे नुमा संरचना ऐसे पाई जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ऐसे उनको रैप्ड किए होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे ये रैप्ड किया होगा, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। H2, H1, H2A, H2B, H2B, H3, H4, ये 4 प्रकार के आपके क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। जो गुणसूत्र होता है आपका, ठीक है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो रैप्ड किए होते हैं, इसको क्या किए होते हैं भैया, ढके हुए होते हैं, जो आपका हिस्टोन प्रोटीन होता है ये, ठीक है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन हो गया। ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है ये वाटर में सॉल्युबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है, ये वाटर में घुलनशील नहीं है। किस में पाया जाएगा भैया, गेहूं में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन, ये, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन और किसमें, इसको देख लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये आपका जो जानते हो कि न्यूक्लिक एसिडों में भी पाया जाता है, प्लस ये किसमें पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन में भी, ठीक है, किसमें, हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन आपका, तो हिस्टोन प्रोटीन। और ये किसमें पाया जाएगा, गेहूं में पाया जाता है। बात क्लियर है सर, बात क्लियर है इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर बात करते हैं कि आपके संयुग्मी प्रोटीन क्या होते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देखिए
क्रोमो जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, संयुग्मी का मतलब है वे प्रोटीन जिनके अणुओं में समूह, ठीक है, तो संयुग्मी मतलब होता है दो चीजों का जुड़ना, ठीक है, संयुग्मन करना। तो वे प्रोटीन जिनमें अमीनो अम्ल के साथ साथ भैया समूह भी पाए जाते हैं तो उनको हम कहेंगे संयुग्मी प्रोटीन, जिसमें क्रोमोप्रोटीन आपका एग्जांपल है, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन जो होता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन इसमें क्रोमोप्रोटीन के बारे में देखेंगे। क्रोमोप्रोटीन में एक ग्रुप होता है, एक समूह जो पाया जाता है वो पाया जाता है पायरोल, ठीक है, पायरोल समूह पाया जाता है। इसमें कौन सा समूह भैया? पायरोल समूह पाया जाता है, जुड़े होते हैं, जो कलरफुल होते हैं। ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन आपका, इसी के कारण आपका रंग क्या होता है? रक्त का लाल होता है। तो कौन सा? क्रोमोप्रोटीन के कारण भैया ये आपका पाया जाता है, पायरोल ग्रुप है, ठीक है। फिर आपका आता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या आता है भैया? ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइको के सबसे जान लीजिए कि इसमें भैया क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है अंडे के ऊपरी सतह। ग्लाइकोप्रोटीन क्या भैया? कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाएगा। और ग्लाइको जो प्रोटीन होता है अंडे की ऊपरी परत पर पाया जाता है, अंडे की ऊपरी परत, ये जो सफेद परत होती है ना, ऊपरी सफेद जो परत होती है, अंडा आपने देखा है, ऊपरी जो सफेद परत होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होता है, अंडे के ऊपरी सफेद मतलब ये सफेद जो परत होती है, लेयर जो चढ़ी होती है, वो भी आपका होता है। फिर फास्फोप्रोटीन पे आएंगे तो फास्फोप्रोटीन है तो फास्फोरस अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फास्फोरस देखेंगे। इसमें जो फास्फोरस प्रोटीन है आपका, इसमें क्या पाया जाएगा? फास्फोरस अम्ल पाया जाएगा। फास्फोरस अम्ल आपके दूध में भी पाया जाता है, अर्थात ये कह सकते हो कि जो फास्फोप्रोटीन है वो आपके दूध में उपस्थित होता है। और दूध में एक प्रोटीन होता है जिसे कैसीन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम करें कि जो है इसके अलावा, ठीक है, फास्फोप्रोटीन और किस में पाई जाएगी? तो जो बेटिलाइन प्रोटीन होता है जो अंडे में होता है उसमें पाई जाती है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वाटर, ये वाटर में पहली बात तो सॉल्वेंट है भैया, विलय हो जाएगी। इसमें ग्रुप होता है फास्फेट ग्रुप, तो वो भी आपका इसमें ग्रुप पाया था। और कोशिका के केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन आपका पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है। व्युत्पन्न प्रोटीन मतलब वे प्राकृतिक प्रोटीन जो जलीय अपघटन से बनते हैं भैया, किसके? जलीय अपघटन से बनते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं भैया। जैसे पेप्टोन हो गया, आपका पेप्टाइड हो गया, तो ये क्या है? जलीय अपघटन से। इसका मतलब क्या है कि ये जल में सॉल्वेंट है, जल में घुल जाएंगे भैया, और इनकी सॉल्वेंटी किसमें है? वाटर में है, ठीक है। तो ये आपका प्रोटीन के बारे में था कि प्रोटीन है क्या। अब इसके कार्य क्या होते हैं, इससे उत्पन्न रोग कौन कौन से होते हैं, इनकी कमियों से कौन कौन से रोग होते हैं, कहाँ कहाँ भैया ये कार्य अपना करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देख रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।